तो देखिए हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जानना चाहते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि मान लिया जाए कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और इसे एक आउट एक्सटर्नल फील्ड से इसे कनेक्ट किया गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जब कनेक्ट किया गया होगा तो नो डाउट कि जो कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे कंडक्टर के अंदर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ है। हम लोग कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको यूनिफॉर्म देखेंगे होना चाहिए ताकि हर जगह क्रॉस सेक्शन बराबर हो, ताकि हर क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एक समान बना रहे। अब आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, आप क्या जानते हो? वोल्ट पर यूनिट लेंथ, ये पढ़े हो ना कि वोल्ट पर यूनिट लेंथ जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है डेफिनेशन होता है। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं पर यूनिट से, मतलब कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेट एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर में कि एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऐसा हम सपोज करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर इस कंडक्टर में कितनी हो जाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम लोग कि इस कंडक्टर में कितनी हो जाएगी? कितनी सारी हो सकती है, अंदाजा लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें वॉल्यूम पता हो पूरा कंडक्टर का, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस कंडक्टर की वॉल्यूम होगी, मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर में क्या होगा। तो आपको पता है कि कंडक्टर में का टोटल वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ। कंडक्टर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी टोटल, और एक वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो हम इसे एन से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा कंडक्टर के अंदर में एन ए एल के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये हो गई टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। आप एक बार पूरी तरह से समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो तो करिएगा, पहले पूरे डेरिवेशंस को समझ लें, रिलेशन दोनों के बीच में कैसे डिराइव होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड होता है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वोल्ट पर यूनिट लेंथ भी होता है, और एन मतलब मैंने सपोज किया हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में है वो मैंने कंसीडर एन किया हुआ है। अब हमें ये पता है कि टोटल कंडक्टर का इलेक्ट्रॉनों की फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जा सकती है। तो अगर टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम पता हो जाए और उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडक्टर का टोटल इलेक्ट्रॉनों की फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। अब आपको ये बात जरूरी है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में, तो कंडक्टर के अंदर में कितना चार्ज प्रेजेंट है ये हम कैसे जानेंगे? हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो आपको पता है कि एक चार्ज इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं? ई से। ई क्या है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ई को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज हो जाएगा? टोटल चार्ज की बात करें अगर हम लोग कि टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कितनी हो जाएगी?
तो जितना हमारे पास यहाँ है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना चार्ज कंडक्टर के अंदर में आएगा, जिसे क्यू के नाम से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया कि टोटल चार्ज कितना है कंडक्टर के अंदर में। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से अदर एंड तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, एक एंड से इस एंड तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो ये आप पता है, मान लिया जाए कि लेट टाइम टी इज टेकन बी टेकन by an electron to drift from one end to other। एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना टाइम लगा, तो उसको क्या मान लिया जाए, टी। तो आपको पता है कि टी कैसे निकाला जाएगा, तो टी निकालने का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड सर, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टोटल इलेक्ट्रॉन को कितना कवर करना पड़ रहा होगा, टोटल डिस्टेंस एल। किस स्पीड से वो यहां से यहां तक आता है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की होगी यहां से यहां तक आने की, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से ही जानेंगे ना, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि सब समय, सारा समय में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक समान नहीं होता है पूरे कंडक्टर में, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही एक एंड से दूसरे एंड तक आ पाता है। तो टोटल टाइम जो लेगा एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आने में, उसकी क्या हो जाएगी, एल बाय वी डी, इतना समय। तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सारे। तो इतना को यहां से यहां तो आने के लिए समय की बात करेंगे हम लोग कि यहां से यहां तक आने में समय क्या लगा, तो इतना ही टाइम ना लगा होगा, टी। तब एक करंट का कंस्टिट्यूशन होगा तो टाइम तो टी ही लगा होगा। अब जरा सा एक बात ध्यान दीजिए, यहां तक आप लोग समझ गए, ओके। ये एक साथ लिखना है, ये अलग से मैंने इसके बाद मैंने बताया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो टाइम का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया एल बाई वी डी, इसे हम लोग नंबर 3 कंसीडर कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, साफ कर दो नीचे का, छोड़िए नीचे का साफ नहीं करते हैं, ऊपर में ही साफ कर देते हैं, ऊपर वाले से काम चल जाए तो हो जाती है बात। अब देखिए आप लोगों को ये मालूम है कि जब हमने ये चीज निकाल लिया, अब आप लोग ये बताइए करेंट जो होगा उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्यू बाई टाइम। अब क्यू की मात्रा कितनी थी, एंड टी की वैल्यू कितनी थी, शाबाश, एन ए एल ई वी डी बाई एल, एल एल कैंसिल, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, एन ए ई वी डी। आपको पता है एन, एन हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि फिक्स होंगे इसके अंदर में। ये जो हमारा ए है वो एरिया है, वो भी फिक्स होगा कंडक्टर का। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स होता है, सिर्फ फिक्स कौन नहीं होता है, वीडी। तो इस तरह से हम इसको, इस सबको कांस्टेंट अगर कंसीडर कर लें तो हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो आई को लिख सकते हैं वी आई वेरिजेस वीडी, यानी जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा करंट कंस्टिट्यूशन होगा। या जितना हम कह सकते हैं करंट जो है कंडक्टर में फ्लो करेगा उसको डिपेंड किससे कर रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट कैसी है कंडक्टर के अंदर में, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा करंट फ्लो के स्पीड में।
कि करंट का जो फ्लो है कितना तेजी से हो रहा है या कम तेजी से हो रहा है, इसके बारे में हम लोग किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? VD को। तो ये आपका करंट और VD में रिलेशन आ गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर। समझ में आई बात? तो पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने बता दिया रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके।